नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए नेट जीआरएफ पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ। एमसीक्यू प्रैक्टिस शीट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आपका प्रैक्टिस शीट करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का, जिसपे आपका 2023 का जो भी आपका एग्जाम रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 100 प्लस आपके क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पर दिया गया कोड, आपको बताना है कौन सा कोड यहाँ पर सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज राइट, ठीक है। आपका पहला सिर्फ सही है। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015, ठीक है। तो ये आपका सही है, ठीक है। बाकी आपका सेकंड गलत है, ठीक है। द पेरिस एग्रीमेंट वाज साइंड बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूएन एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन 2017, ये गलत है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट, द इंटरनेशनल सोलर alliance was launched at the United Nations Climate Change Conference 2015. The establishment of ISA was announced at the 21st session of United Nations Climate Change Conference of the Parties COP21 in Paris, France, held on 30th November 2015 by Narendra Modi and the then French President Francois Hollande. आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत था। तो द पेरिस एग्रीमेंट वाज साइंड बाय ऑल द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द यूएन एंड इट केम टू इनटू इफेक्ट इन 2017। तो आपका जो पेरिस एग्रीमेंट, तो पेरिस एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू द फोर्स ऑन 4 नवंबर 2016, ठीक है। तो आपका ये 4 नवंबर 2017 को ये आपका कार्यकाल इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है। 2017 में नहीं हुआ था, ठीक है। मार्क द करेक्ट कोड। तो आपको यहाँ पर दिया गया स्टेटमेंट, आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए, पढ़िए इसको। तो देखिए, इसका राइट कोड है ऑप्शन बी, ओनली टू इज राइट। द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिक पास द एक्ट, ये आपका सही है। सर चार्ल्स वुड डेवलप द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मीन्स द एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड टू ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द पीपल एंड थ्रू देम एजुकेशन वाज कन्वेड टू द मासेस, ये आपका गलत है, ठीक है। तो आपका जो है पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सर चार्ल्स वुड नहीं होगा। तो थॉमस वेबिंगटन मैकाले डेवलप्ड the downward filtration theory. Downward filtration theory means the education was provided to a small portion of the people and through them education was conveyed to the masses, ठीक है। मार्क द इनकरेक्ट पेयर। तो आपको यहाँ पर इनकरेक्ट पेयर बताना है कौन सा इसमें है, ठीक है। तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर सी, MDG6 इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, इसके लिए MDG6 इसके लिए नहीं है। और MDG आपका 2000 से लेकर 2015 तक ये सही है। SDG आपका 2015 से लेकर 2030 तक ये भी सही था। और ATG का जो 10 का जो मेन मोटो है आपका रिड्यूस इनइक्वालिटी, ये भी आपका सही है, ठीक है। आपका सी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट पेयर है ये, तो MDG आपका 2000 से लेकर 2015 से चला, ठीक है। यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDGs आर द एस्ट गोल सेट अप बाय द 189 यूएन मेंबर्स स्टेट इन सितंबर 2000 एंड एग्रीड टू बी अचीव्ड बाय 2015। और इसका करेक्ट पेयर है बी, ADG7 2015 से 2030 तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, तो आपका MDG6 जो है इम्प्रूव, तो MDG6 जो आपका है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ के लिए नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत है। तो आपका MDG6 जो है कॉम्बैक्ट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज के लिए, ठीक है। तो आपका MDG6 जो है कॉम्बैक्ट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज के लिए, ठीक है। और MDG5 आपका इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ के लिए, ठीक है, ये आपका सही है। आपका MDG 2000 से 2015 तक, ठीक है, ये भी सही था। और ADG 2015 से 2030 तक ये भी सही था। ADG10 तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10वां जो है आपका ये रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी के बारे में बताता है, ये आपका सही है, ठीक है। तो रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज, इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इन डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वल तो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स सच एज इकोनॉमिक, सेक्स, डिसेबिलिटी, रेस, सोशल इक्विटी एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। Vikramshila was तो Vikramshila was allegedly destroyed by whose army around 1193। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो Vikramshila was allegedly destroyed by whose army around 1193। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे जो है नष्ट किया गया था। तो मेजर सेंटर्स ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया अराउंड
1193. तो Vikramshila was one of the three most important Buddhist monasteries in India during the Pala Empire, along with Nalanda and Udantapuri. Its location is now the site of Antichak village, Bhagalpur district in Bihar. Vikramshila was established by the Vikramshila was established by the Pala Emperor. So Vikramshila was established by the Pala Emperor Dharmapala. Uh, it was destroyed by the forces of Muhammad Bakhtiar Khilji around 1193. Vikramshila is also known to us. The Vikramshila is also known to us mainly through Tibetan sources, especially the writings of Taranatha, the Tibetan monk historian of the 16th-17th century. Vikramshila was one of the largest Buddhist universities with more than 100 teachers and about 1,000 students. Which of the following is an exclusive example of a non-verbal clue that include the pitch and speed of speaking, rate, volume and use of pause. ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारा लैंग्वेज. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लिसिट एग्जांपल ऑफ ए नॉन वर्बल क्लूज दैट इंक्लूड द पिच एंड द स्पीड ऑफ स्पीकिंग, रेट, वॉल्यूम एंड यूज ऑफ पॉसेज. तो पारा लैंग्वेज. ठीक है, so non-verbal communication is the transmission of messages or signal through a non-verbal platform such as eye contact, facial expression, gesture, posture, and body languages. Given below are two statements. तो statement वन आपका कह रहा है the abbreviation MOOC stand for Massive Open Online Course, और statement टू कह रहा है the abbreviation SWAM stand for Study Waves of Active Learning for Young एकेडमिक माइंड्स. तो आपको बताना इसका राइट आंसर कौन है. तो ऑप्शन में सी स्टेटमेंट वन इज टू, बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स. आपका पहला सही है और दूसरा गलत है. ठीक है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बुक्स देयर दीज आर फ्री. तो दीज आर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल फॉर एनीवन टू इनरोल इन एकेडमिक्स. तो एकेडमिशियन फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट इंडिया आर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग डिलीवरिंग बुक्स थ्रू द स्वयं प्रोग्राम. ठीक है, नेक्स्ट आपका है तो आपका यहाँ पर जो है सेकंड स्टेटमेंट गलत था. तो द एब्रिविएशन स्वयं स्टैंड फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एकेडमिक माइंड्स नहीं होगा. तो इट स्टैंड फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स होगा. ठीक है, स्वयं. तो इट प्रोवाइड्स वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एंड पोर्टल फॉर ऑनलाइन कोर्सेज. ठीक है, दिस कवर्स ऑल हायर एजुकेशन सब्जेक्ट एंड स्किल सेक्टर कोर्सेज. ठीक है, ये आपका सही है. It the objective is to ensure that every student in our country has access to the best quality higher education at an affordable cost. ठीक है, quality online courses are provided through Swayam Agent, which is an internationally developed MOOCs open the massive open online courses. ठीक है, platform. ठीक है, which country is in the process of setting up the largest integrated solar wind energy park of 30 गीगावाट कैपेसिटी. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, इंडिया. तो विच कंट्री इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ऑफ सोलर विंड एनर्जी पार्क ऑफ 30 गीगावाट कैपेसिटी. तो आपका इंडिया हो जाएगा. इन दिसंबर 2020 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द प्रोजेक्ट which is expected to produce 30 gigawatts or 30,000 megawatts for power. At the COP26, India pledged to achieve 500 gigawatt of installed non-fossil energy capacity by 2030. Mark the correct code. तो आपको इसमें बताना कौन सा कोड इसमें सही है. ठीक है, तो इसका जो राइट कोड है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन. तो आप सॉरी, ऑप्शन सी बहुत सही है, दोनों आपका सही है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द 2011 census, the illiteracy rate in the country 74.04%, 82.14 for males and 65.46 for females. Delnet, तो Delnet is the first operational library network in India. दोनों आपका सही है. ठीक है, तो तो डेलनेट इज द फर्स्ट ऑपरेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क इन इंडिया. तो डेलनेट का फुल फॉर्म होता है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, वाज एस्टैब्लिश इन 1988. ठीक है, विच वाज द फर्स्ट यूरोपियनाइज्ड
तो विच वाज द फर्स्ट यूरोपियनाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री। ठीक है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता इन 1817। तो विच वाज द फर्स्ट यूरोपियनाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री। तो आपका हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता इन 1817। ठीक है, द हिंदू कॉलेज established in Calcutta in 1817 was the first Europeanized institution of higher learning। ठीक है, व्हाट इज प्रबजा संस्कार। आपका प्रबजा संस्कार क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंस इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो इन्फ्लुएंस इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आपका होता है प्रबजा संस्कार का मतलब। व्हाट इज वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ऑप्शन में बी, ओपन कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट एट ऑन पेस। ठीक है, तो व्हाट इज अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो ओपन कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन learning environment at one pace. The virtual university. So virtual universities provide open courses through an online environment. There is no requirement of physical classrooms. Anyone from the world can attend the courses. A virtual university provides higher education program through electronic media, typically the internet, connecting with other schools and peering with the students from different countries is an impact of technology which is called। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग्लोबलाइजेशन। तो connecting with other schools and appearing with the students from different countries region, impact of technology which is called globalization। ठीक है, नेक्स्ट आपका हु प्रपोज एडवांस ऑर्गेनाइजेशन। तो हु प्रपोज एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ऑसुबेल। ठीक है, इसका पूरा नाम है डेविड ऑसुबेल। ठीक है, तो डेविड ऑसवेल, then an advanced organizer is a very useful tool for teachers to help students in the classroom to understand, retain and remember new learning material। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हु प्रपोज एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग। तो डेविड ऑसवेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश इज ए नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड फोकस्ड ऑन सोशल कनेक्शन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो डैश इज ए नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड फोकस्ड ऑन सोशल कनेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी, मेटावर्स। तो मेटावर्स इज ए नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड फोकस्ड ऑन सोशल कनेक्शन। ठीक है, द मेटावर्स इज, तो द मेटावर्स इज जनरली regarded as a network of 3D virtual world where people can interact, do businesses and forge social connection to their virtual avatars। ठीक है, which of the following is a, तो which of the following is a spyware developed by the Israeli cyber army company NSO groups that can be covertly installed on mobile phones running most version of iOS and Android। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेगास। तो पेगासस। तो which of the following is a spyware developed by the Israeli cyber army company NSO group that can be covertly installed on mobile phones रनिंग मोस्ट वर्जन ऑफ iOS एंड एंड्रॉइड। तो पेगासस हो जाएगा। डैश इज ए डिवाइस। तो डैश इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स ए लैपटॉप टू मल्टीपल पेरिफेरल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक। तो डॉक इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स ए लैपटॉप टू ए मल्टीपल पेरिफेरल्स। तो इन कंप्यूटिंग द डॉकिंग स्टेशन और पोर्ट replicator hub or dock provides a simplified way to plug in a mobile device such as laptop command peripheral। There are three kinds of peripheral: input output and output devices। ठीक है, dash is a small piece of software। तो dash is a small piece of software that tells the operating system and other software how to communicate with the piece of hardware। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिवाइस ड्राइवर इज a small piece of software that tells the operating system and other software how to communicate with a piece of hardware। Data entered through a input device। तो data entered through a input device in a computer is temporarily stored in the main memory, also referred to as ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, रैम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है टू स्पीड अप द ऑपरेशन of the CPU, a very high speed memory is placed between the CPU and the primary memory known as। तो इसका राइट ऑप्शन में कैची। तो टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ द CPU, a very high speed memory is placed between the CPU and the primary memory known as कैची। ठीक है, WPA, the WPA is a type of security। तो WPA is a type of security in Wi-Fi। what does A stand for WPA। तो WPA में A स्टैंड किस लिए होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सेस। तो आपका जो है एक्सेस होता है और WPA का फुल फॉर्म होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। तो वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है। ठीक है, कुछ एट है विच की इज यूज्ड। तो विच की इज यूज्ड फॉर हेल्प ऑन द विंडो प्लेटफॉर्म।
तो विच की इज यूज फॉर हेल्प ऑन द विंडो प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर F1। 9 है, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल डिस्क, तो आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल डिस्क अमंग द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुपर डिस्क। तो सुपर डिस्क होगा आंसर, ठीक है। तो सुपर डिस्क, ठीक है। The SuperDex LS120 is a high-speed, high-capacity alternative to the 90 mm 3.5-inch 1.44 MB floppy disk. An optical disk drive. So an optical disk drive ODD uses laser light to read data from the write data to an optical disk. This includes CDs, DVDs, and Blu-ray discs. ठीक है। Name the input device. So name the input devices which is used to convert the pictures, maps, and drawings into digital form for a storage in computer. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डिजिटाइजर। तो नेम द इनपुट डिवाइसेस विच इज यूज टू कन्वर्ट द पिक्चर्स, मैप्स एंड ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर, डिजिटाइजर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफिक्स टैबलेट ऑल्सो नोन एज डिजिटाइजर, डिजिटल ग्राफिक्स टैबलेट, पेन टैबलेट, ड्राइंग टैबलेट और डिजिटल आर्ट बोर्ड इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस that enables a user to hand draw images, animations and graphics with a special pen like stylus, similar to the way a person draws images like with a pencil and paper, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज द शॉर्टेस्ट नेटवर्क कवरिंग। तो विच इज द शॉर्टेस्ट नेटवर्क कवरिंग, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है डी, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो विच इज द शॉर्टेस्ट नेटवर्क कवरिंग नेटवर्क, तो इसका राइट है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस may be connected to Bluetooth. It has a connectivity range of up to 10 मीटर। It covers an area of up to 30 feet, ठीक है। ATM is a form of, तो आपका ATM किस तरह का फॉर्म है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी। तो एटीएम इज ए फॉर्म ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, नेटवर्क दैट बी कनेक्टेड विद इन द सिटी, फॉर एग्जांपल केबल टीवी कनेक्शन, एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इथरनेट एंड एटीएम, ठीक है। इट हैज हायर रेंज। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट citizens with the various organization. The network device, the network device converts digital signals into an analog signal and can be connected to their telephone is called, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में मोडियम। तो द नेटवर्क डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एन एनालॉग सिग्नल एंड कैन बी कनेक्टेड टू ए टेलीफोन इज कॉल्ड मोडेम, इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है मोडेम। तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो मोडेम जो आपका मोडेम, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज ए डिवाइस दैट इनेबल्स ए कंप्यूटर टू सेंड और रिसीव डाटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइंस, ठीक है। डैश इज द ट्रेडिशनल, तो डैश इज द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस इन ए वाइड लोकल एरिया। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14 आपका है डैश इज द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस इन ए वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, लैन और वाइड एरिया नेटवर्क, तो वैन। तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर है इथरनेट इज द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस इन ए वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, लैन और वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, ठीक है। 15 आपका मैक। तो मैक किसके स्टैंड होता है? तो एमएसी मैक का स्टैंड फॉर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। तो मैक का स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। The full form of MAC is the Media Access Control Address. The MAC address is known as the hardware ID number. In particular, each computer in NIC network interface card, including a Bluetooth, Wi-Fi card or Ethernet card, has an unchanged MAC address inserted by the manufacturer at the time of production. A MAC, तो ये MAC Media Access Control, तो ये MAC Media Access Control address is a unique ID assigned to every internet connected machine that allows it to be identified when connected to a specific network. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है in which of the following levels of teaching focus on the perceiving the meaning, the grasp the idea and comprehend it। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। आपका 2 है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है कोड आपका सी, दोनों कोड आपका सही है, ठीक है, बोथ आर राइट, ठीक है। तो इन इंडिया द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मणिपुर
and Chhattisgarh are reported to be most affected by arsenic contamination of groundwater above the permissible level. Long-term exposure, तो long-term exposure to arsenic in drinking water casually related to increased risk of cancer in the skin, lungs, bladder and kidney. ठीक है. Arsenic, तो arsenic is a chemical element with the symbol As and atomic number 33. Arsenic is also known as the king of poison. It can also cause other skin changes such as thickening and pigmentation. ठीक है. Arrange the following greenhouse gases in decreasing order of their global warming potential. ठीक है. तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2341 आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा. ठीक है. तो अरेंज द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल. तो पहला आपका होगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, दूसरा आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा आपका हो जाएगा मीथेन और चौथा आपका हो जाएगा वाटर वेपर. ठीक है. तो ये आपका चारों सही है. ठीक है. तो 2341 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर. ठीक है. द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP was developed to allow comparison of the global warming impacts of different gases. Chlorofluorocarbons, hydrofluorocarbons, perfluorocarbons, and sulfur hexafluoride are sometimes called high GWP gases because they trap substantially more heat than CO2. The GWP for these gases can be in the thousands of 10,000. ठीक है. 1000 or 10,000. Which greenhouse gases has the highest global warming potential? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सल्फर हेक्साफ्लोराइड. तो विच ग्रीन हाउस गैस हैज द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP. तो आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड. ग्रीन हाउस गैस इज ए गैस दैट कैन ट्रैप हीट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इन द एटमॉस्फेयर. डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट कैपेसिटी टू ट्रैप द हीट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन. हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग. तो आपका नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग. The NITI Aayog, National Institution for Transforming India, serves as the apex public policy think tank of the Government of India. Its initiative include 15-year roadmap, 7-year vision, strategy, and action plan. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, Amrut, Digital India, Atal Innovation Mission, Medical Education Reform, Agriculture Reform, indices measuring state performance in health, education and water management. ये आपका स्वच्छ भारत अभियान. ये आपका देखता है. ठीक है. नीति आयोग It was established 1st May 2015 by the India government to replace the Planning Commission. Planning Commission formed on 15th March 1950 and dissolved on 13th August 2014. The Niti Aayog Council. So Niti Aayog Council comprises all the state chief ministers along with the chief minister of Delhi and Pondicherry, lieutenant governor of all duties and vice chairman nominated by the prime minister. In addition, temporary members are elected from leading universities and research institutions. These members include as chief executive officer, 4 ex-official members, and 2 part-time members. ठीक है. The first meeting of Niti Aayog was chaired by Narendra Modi on 8 February 2015. ठीक है. तो नीति आयोग has started a new initiative on the advice of Prime Minister Narendra Modi called Niti Lectures. ठीक है. Transforming India. The aim of this initiative is to invite globally reputed policy makers, expert administrators to India to share their knowledge, expertise, experience in policy making and good governance with the Indian counterparts. This initiative will be a series of lectures started with the first lecture delivered by Deputy Prime Minister of Singapore, Tharman Shanmugaratnam. He delivered lecture on subject called India and the Global Economy at Vigyan Bhawan, New Delhi. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में. In September 2021, Niti Aayog, in association with Byju's, launched an initiative to provide free tech-driven learning programs to engineering aspirants from 112 districts of the country. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. तो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट जगह आपको बताना है कौन सा कोड से देख के ये स्टेटमेंट है. ठीक है. तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर सी, बोथ आपका सही है. ठीक है. तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन आर मोर देन 50% हायर देन 1980. ठीक है. ये आपका सही है.
मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर फंडेड बाय यूजीसी, ये भी आपका सही है। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन आर मोर देन 50% हायर देन इन 1990 एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर फंडेड बाय यूजीसी, आपका सही है। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ठीक है, दोनों आपका सही था, ठीक है। Public universities are supported by the government of India and the state governments, while private universities are mostly supported by various bodies and societies. Universities in India are recognized by the University Grant Commission (UGC), which draws its power from the University Grant Commission Act 1956. The University Grant Commission (UGC) came into existence on 28 December 1953. UGC became a UGC became a statutory organization of the Government of India by an Act of Parliament in 1956, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ AICT, तो आपका कौन सा फंक्शन है AICT का, आपको बताना है कोड देके, ठीक है। तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर डी, टू एलोकेशन ऑफ ग्रांट, द टू एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स एंड ग्रांट्स फॉर प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये आपका AICT का नहीं है, ठीक है। अब बाकी आपका जो है कार्य है, फंक्शन है, तो प्रमोशन ऑफ क्वालिटी इन टेक्निकल एजुकेशन सही है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सही है, टू एम्फेसाइज ऑन डेवलपिंग हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेटिव रिसर्च प्रोग्राम, ये सही है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT, it governs technical education in India. It was set up in 1945 and has an advisory body and on later in 1987 was given statutory status by Act of Parliament. AICT grants approval for starting a new technical institution for the introduction of new courses. The AICT is headquartered in New Delhi and it has regional offices at Kanpur, Chandigarh, Gurugram, Mumbai, Bhopal, Barodara, Kolkata, Guwahati, Bangalore, हैदराबाद, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम, ठीक है। डिनोटेशन, तो डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन आर डैश बैरियर्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सिमेंटिक बैरियर। तो डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन आर सिमेंटिक बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस इन विच participant exchange information and also create and share meaning at any point in the communication process. A barrier can occur which can keep us away from understanding others' ideas and thoughts. Few communication barriers are physical barriers, encoding barriers, semantic barriers, technical barriers and perceptual barriers, ठीक है। तो semantic barriers then are obstacles in communication that distort the meaning of a message being sent. Miscommunications can arise due to different situation that from the semantic barrier between the sender and the receiver. This situation, to name a few, may be language, education, or cultural differences. The semantic barrier refers to the semantic barriers refers to the misunderstanding between the sender and receiver arising due to the different meaning of words and other symbols used in the communication. The semantic barrier usually arises when the information is not in the simple language and contains those words or symbols that have multiple meanings. These are also called as language barriers, ठीक है। IRINS तो IRINS आपका क्या है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विस। तो IRINS इज ए रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विस। तो IRINS इज ए वेब बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट RIM service developed by Information and Library Network Inflict Center in the collaboration with the Central University of Punjab. The portal facilitates the academic research and development organization to collect and showcase activities of their faculty, scientists, and scholars to provide an opportunity to create a scholarly network amongst them. The IRINS is available as free software as service to the academic and R&D organization in India, ठीक है। Approved by the Ministry of Education under National Mission on Education through Information and Communication Technology NMEICT. IRINS stand for Indian Research Information Network System, ठीक है। What is the gross enrollment ratio GER in the higher education for 2019-2020? तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 27.1%। तो व्हाट इज द ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो GER इन द हायर एजुकेशन फॉर 2019-2020? तो 27.1%।
The gross enrollment ratio (GER) in higher education in India is 27.1% for 2019-2020, which is an improvement from previous year 26.3% for 18 to 23 age group. The All India Survey on Higher Education 2019-2020 report was revealed. Aim is to get GER to 50% by 2025. Whose initiative is e-पाठशाला? तो whose initiative is e-पाठशाला? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनसीईआरटी एंड सीआईईटी। ठीक है, तो ई पाठशाला इज अ पोर्टल ऐप डेवलप्ड बाय द सीआईईटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एंड एनसीईआरटी. It was initiated so it was initiated jointly by the Ministry of Education, CIET, and NCERT, and launched in November 2015. It hosts educational resources for teachers, students, parents, researchers, and educators. Can be accessed on the web and is available on Google Play, App Store, and Windows. The content is available in English, Hindi, and Urdu. The platform offers educational resources including NCERT textbook for class 1 to 12, audio-visual resources by NCERT, periodicals, teachers training modules, and a variety of other print and non-print materials. This material can be downloaded by the user for offline use with no limits on download. The app supports flip book format to provide a more realistic experience. The ePathshala mobile app is designed to achieve the ATG goal for, and is available on Google Play, App Store, and Windows. It provides access to digital textbook for all classes, graded learning materials, and enables participation in exhibition, contest, festival, workshop, etc. The Digital India Initiative. The Digital India Initiative has pushed the widespread use of information and communication technology in the teaching and learning processes. Which state has been ranked as a top among largest state in नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स ACCI? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, तो नीति आयोग launched the State Energy and Climate Index (ACCI). It is the first index that aims to track the effort made by states and UTs in the climate and energy sector. Based on the outcome of ACCI scores, states and union territories have been categorized into three groups: front runners, achievers, and aspirants. ठीक है, the top three states among larger state category: गुजरात, केरला एंड पंजाब। ठीक है, टॉप थ्री, तो टॉप थ्री स्टेट अमंग स्मॉलर स्टेट, तो गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है, वाइल मेघालय, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश वी आर द बॉटम थ्री स्टेट। एंड अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, तो स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड झारखंड वे प्लेस्ड एट द बॉटम। ठीक है, टॉप थ्री यूटीज, तो चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली, वाइल अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर एंड लक्षद्वीप वी आर द बॉटम ऑफ थ्री परफॉर्मर्स। ठीक है, हरियाणा was the best performer on clean energy initiative among larger states, while Tamil Nadu emerged as top performer in the energy efficiency category. नीति आयोग CEO आपके अमिताभ कांत है। ठीक है, तो आपका आज का जो MCQ प्रैक्टिस सेट है आज यहीं पर समाप्त होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस यही। कल हम आपका नया प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन होगा। तो आज के लिए बस यही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।